और अब चलिए एमपीसीजी के गांव की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मंडला से आ रही है। बिछिया के कबाड़ गोदाम में लगी है भीषण आग। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पे आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें देखिए कितनी भयानक है। मंडला में यहाँ पे बिछिया के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई है। पता नहीं चल पाया कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। पूरा इलाका देखिए यहाँ पे धुआं धुआं हुआ है। राहत की बात है, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है फायर ब्रिगेड की तरफ से कि जल्द से जल्द किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। देखिए यहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चंद्रेश खरे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। चंद्रेश, क्या पता चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लग पाई है? आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। आग रहवासी इलाके में लगी है और कबाड़ का गोदाम है। फायर ब्रिगेड भी अभी कुछ देर पहले ही मौके पर पहुंची, तब तक आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीम और ग्राम नगर के कुछ लोग हैं, ये आग बुझाने में लगे हुए हैं, मगर आग अभी तक बुझ नहीं पाई है, कंट्रोल भी नहीं हो पाई। आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, मगर आग लगने का कारण का पता भी नहीं चला है। मौके पर पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं। चंद्रेश, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि आग पर काबू पाया जा सके? फायर ब्रिगेड बिछिया से और आसपास के इलाकों से 2 फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। मंडला से भी फायर ब्रिगेड रवाना हो चुकी है। बहुत जल्दी ऐसा लगता है फायर ब्रिगेड पहुंचने के साथ ही आग पर काबू किया जा सकेगा। रिहायशी इलाकों से कितनी दूरी पर ये आग लगी है? तो रिहायशी इलाका है, दूरी नहीं, रिहायशी इलाके के बीच में ही आग लगी है, मगर प्रोडक्शन के लोगों ने इंतजाम किए हैं, नगर पंचायत बिछिया ने, तो आग अब फैलने की संभावना कम हो चुकी है। आग को फैलने की संभावना से दूर कर लिया गया है और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, जो फिर भी नियंत्रण कर रही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस आग पर काबू पाया जा सके। अभी तक कितने नुकसान का आकलन, चंद्रेश? नुकसान का आकलन तो अभी नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ आग बुझाने में लोग लगे हुए। आग जब बुझेगी उसके बाद पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश जानकारी देने के लिए। देखिए यहाँ पे तमाम कोशिश फायर ब्रिगेड की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रायपुर दफ्तर में ईडी की पहुंचने पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने इशारों में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कवासी लखमा पर बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कवासी लखमा को ऑफर दिया था कि वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें, शिवरात्रि के मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपने निजी तालाब पर पूजा पाठ करने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने एक नोटिस दिया है जिसमें कांग्रेस कार्यालय भवन निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी है। 27 फरवरी तक ईडी ने इसके लिए समय दिया है। कवासी कई प्रकार की अफवाहें हैं इसमें, मैं अफवाहें ही कहूँगा, उसके आगे अभी नहीं कहना चाहूँगा कि कवासी जी के ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि फलाने जगह आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग समझदार हैं, राजनीतिक पार्टी में लोग समझदार हैं, यहाँ तक बात हुई तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। बाकी जो जांच की प्रक्रिया है, इसमें जो जानकार होते हैं, वकील हैं, इन बातों को जो जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारी जो जांच है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है। कि आप कह रहे हैं कि पैसे की गड़बड़ी हुई, तो पैसा मिला क्या? मैं एक डायरी बना देता हूं, मैं उसमें लिख दूंगा आपका नाम कि मैंने आपको इतना दिया, आपको इतना दिया, आपको इतने करोड़ दिए, आपको इतने करोड़ दिए, तो आपको बंद किया जाएगा क्या? वो भी डायरी कैसे लिखी गई, आज नहीं तो कल वो तथ्य देश के नागरिकों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने आ जाएंगे। मैं उसमें अभी कुछ नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि एक प्रक्रिया में है अभी बात। तो वहीं कांग्रेस दफ्तर में ईडी के पहुंचने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस भवन में ईडी का समन आया था। मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी सरकार के निर्देश पर किसी केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी कार्यालय में समन दिया है। हमने समन और नोटिस दिया है, इसका जवाब भी दिया है। हमारा ईडी से सवाल है कि बीजेपी का कार्यालय कैसा है। 5 सितारा संपत्ति, इसे 150, 100 और 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। क्या ईडी उनसे पूछताछ करेगी? ईडी का सम्मान आया है कांग्रेस भवन में
मुझे लगता है कि अभी तक का देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ऑफिस में एक सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सम्मन दिए। सम्मन हम लोगों ने लिए, नोटिस लिए और बखूबी उसका जवाब भी देंगे। तो महाशिवरात्रि पर हर साल की तरह इस बार भी पूर्व सीएम उमा भारती उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना करके बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। उसके बाद उमा भारती नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आई। तो वहीं उमा भारती ने धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी के फैसले पर कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये अहम कदम उठाया है, अब शराबबंदी पूरी तरीके से होनी चाहिए। साथ ही भोपाल में हुए GIS पर कहा कि GIS में जो MOU हुए हैं उसे सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी करके मोहन यादव जी ने एक कदम उठाया है, अब पूर्ण शराबबंदी की ओर। और इसमें सावधानी अब एक बरतनी पड़ेगी, जो महाकाल से ही बता रही हूँ, कि जहां महानगर नगर मतलब जो धार्मिक स्थान है, महानगर, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के नोटिफिकेशन के बाहर भी लोगों को पीने नहीं देना। अब वो शायद वो दायरा तय हो रहा है कि इतनी दूर तक आप नहीं पी पाएंगे। और एक प्रकार से ये बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मोहन यादव का बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए। और मैं महाकाल के छत्र छाया में ही उनको शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। अब GIS में जो MOU हुए हैं वो धरती पकड़ जाए, इसके लिए बहुत मेहनत पड़ेगी। और इसमें सभी अच्छे जो तेजी से काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो नियम बनाएंगे उन नियमों के पालन की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से विकास की उड़ान भरेगा।